भाई लोग मेडिकल दे के भाई लोग देखो छूट चुके हैं। 2-4 भाई लोगों का भाई अपन रिव्यू लेंगे कैसा मेडिकल रहा। देख लो मेडिकल लेके बाहर आ रहे हैं। इनको छोड़ा है सुबह 4:30 बजे बुलाया था, 8:30 बजे जो टाइम हो रहा है ग्राउंड से ही लाइव। जे ग्राउंड से बिल्कुल लाइव देख सकते हो आप। टाइम 8:30 हो रहा है, बंदे 4 बजे के अंदर आए हुए थे। अभी मेडिकल दे के बस बाहर आए हैं। मेडिकल दे के भाई लोग बाहर निकल ही रहे हैं। आजा फिट बिल्कुल फिट हो गए तीनों चारों। फिट। आजा कुछ राय दे दो थोड़ी बहुत। आजा इधर आ जाओ। कैसा रहा मेडिकल, कैसा हो रहा है? मेडिकल बिल्कुल शानदार हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई डरने की बात नहीं है। जिसको जैसी दिक्कत है हाँ। उस हिसाब से और बढ़िया ले रहे हैं। एक नंबर ले रहा है, एक नंबर, कोई टेंशन की बात किसी को पॉइंट लगा कोई सी चीज़ में नहीं। ऐसा कोई खास नहीं है, जिनको जो समस्या रहती है उसी में ले रहे हैं और कुछ। जय साथियों, देख सकते हो जैसा कि आज मेडिकल का तीसरा दिन है। ये हमारे भाई जिन्हें कल इतना अच्छा रिव्यू दिया था, जो 100 का फिजिकल मारा था, कौन सा इसका था? 7 में इसका। तो ये अभी मेडिकल फिट हुए हैं। सुबह कितने बजे मेडिकल में बुलाया था? सुबह 4 बजे 4 बजे बुलाया था। अभी कितने बजे छोड़ा? अभी 8:30 के लगभग। 8:30 के लगभग छोड़ा। कितने बच्चों का रोज का मेडिकल में? मेडिकल में 232 बच्चे थे। 232 बच्चे थे। तो पास कितने हुए? 232 में से 170 के लगभग उनने पास किए। बाकी जो है तो 150-55 बच्चों को उन्हें रीमेडिकल दिया है। 55 बच्चों के लगभग रीमेडिकल। तो किस किस चीज़ पे बच्चों को पॉइंट मिला जिनको रीमेडिकल मिला? सर अधिकतर तो आँख और कान में जो है उसमें अधिकतर रीमेडिकल मिला, और नौकरी वाले भी बहुत थे। आज नौकरी वाले भी थे बंदे। वो सीएमओ ने बहुत से बंदे को पास किया, पर फिर भी ज़्यादा थे आज कान में और आइस में मतलब आंखों में ज़्यादा रीमेडिकल मिला है, जो कि आप लोग पूछ रहे थे। तो कान में ऐसा मेल में देख रहा है कि पर्दा देख रहा है? पर्दा देख रहा है। अगर आप हाइड्रोजन डालते हो तो पर्दा काला पड़ जाता है, वो उसी की वजह से बाहर कर रहे हैं। अगर आपके कान में मेल होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बस आपका पर्दा काला नहीं होना चाहिए। अगर आपने अभी डाला हो, ड्रॉप डाला हो तो चलेगा, लेकिन आपने हाइड्रोजन डाल लिया है, फिर केमिकल वगैरह कुछ डाल लिया तो उसकी वजह से पर्दा काला पड़ जाता है, तो वो आपको रीमेडिकल देते हैं। जैसा कि साथियों मैंने आगे की वीडियो में बताया था, दो एक लोगों ने मुझे यही राय दी थी कि भाई जैसे अगर आपके कान में मेल है तो मेल आपका वो तो चल जाएगा, ऐसा भाई का कहना है, पर आपका पर्दा भी क्लियर दिखना चाहिए। मेल है और पर्दा नहीं दिख रहा तो भी रीमेडिकल मिल सकता है ना? मिल सकता। मेल नहीं होना चाहिए। आप 100, 150, 200 रुपये खर्चा करके मेडिकल जाके क्लिनिक से अपना कान साफ करवा लें। हाँ बिल्कुल क्लियर। अपन इतनी मेहनत करके अपन दिन रात मेहनत कर रहे हैं और भर्ती मार रहे हैं बिल्कुल एक्सीलेंट तरीके से, और उसके बाद आप अगर थोड़ा बहुत अगर कंजूसी करते हो तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। आप इसकी वजह से मान लो आप कान में भार हो गए तो फिर आप क्या करोगे? आपकी तो पूरी मेहनत गई ना। आप दिन भर आप मेहनत करते हो, ये तो उससे अच्छा है कि आप अपना ध्यान रखो, नाक कान सब साफ करो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल जिसका भी आगे अब मेडिकल है, ये भाई की बातों को कल भी इनने रनिंग के हिसाब से इतना अच्छा समझाया था, वैसे ही आज भी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। आप बिल्कुल ध्यान रखें, थोड़ा पैसे ना देखें, तुरंत आपका अगर मेडिकल क्या कहते हैं फिजिकल में सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है, अगले दिन नेक्स्ट दिन मेडिकल में बुलाते हैं। और जिसकी रनिंग होने वाली है वो भी खासतौर पर ध्यान रखें, कान अपने साफ करवा लें, हर कुछ कान में ना डालें। जो चीज़ डॉक्टर की सलाह हो बेस्ट वही कान साफ कर लें। और इसमें डेंटिस्ट का भी दिया, बहुत सौ के दांत ऊपर नीचे थे, वो इसमें भी दिया। दांत में इधर आना, दांत में कैसे अंदर करने में दांत जैसे ये रहता है तो हाँ। जो ये मामला रहता है ना, तो किसी का ये- दांत पूरा नहीं हुआ था ये। हाँ। तो इसमें बहुत सौ का बाहर किया। इसमें वो सो। हाँ। और एक पूछ रहा था उसने दाढ़ में मसाला भरवा लिया ऐसा तो कुछ? उसका कोई दिक्कत नहीं, उसका कोई issue चलता नहीं है। है। इश्यू अगर दाढ़ में है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अगर दांत में है ये दांत तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। और जैसे किसी के 2 एक दांत नहीं है, किसी ने नकली दांत लगवा लिया है, उसका तो बाहर है, उसका बाहर हो सकता है। उसका बाहर हो सकता है। और ये हाथ माथ कैसे चेक हो रहा है? हाथ जैसे कि ये है तो ये आपके टच नहीं होना चाहिए यूं। अच्छा टच नहीं होना हाँ, चाहिए। टच नहीं होना चाहिए। आज बहुत से बंदों के थे, मतलब 15-20 बंदे जो थे ना, उनका एक हाथ तिरछा था।
मतलब डैमेज था तो उनको रिमेडिकल दिया। और जैसे किसी का वो क्या कहते हैं प्लास्टर से वो मतलब लग जाती है, रोड मोड डली रहती है, तो रोड वो हाथ ही अलग दिखता है ना, हाथ बिल्कुल अलग तो तिरछा दिखता है, तो तिरछा उसको दिखता है डायरेक्ट आपकी कोनी के पास से, तो वो बाहर कर देता है डायरेक्ट। रीमेडिकल दे रहे हैं कि डायरेक्ट बाहर कर रहे डायरेक्ट बाहर करना है। हैं? अच्छा। और अपने जो पाँव में नसें बाहर आती हैं, हाँ, उसमें निकले? वेरिकोस जो है हाँ, उसमें वेरिकोस। निकाले, बहुत से बंदे निकाले वेरिकोस। तो आपकी आपकी है कि नहीं? नहीं है, मेरा नहीं है, बिल्कुल क्लियर कितने है। निकाले कम से कम? 8-9 बंदे निकाले वेरिकोस। ये तो वेरिकोस फिर वाले जिसमें भी से थोड़ा उन्हें क्लियर कर दिया, 2-4 को फिर क्लियर, तो फिर 3-4 तो फिर भी निकाले। 3-4 वेरिकोस, जैसे जो ज़्यादा दौड़ता है, दौड़ने वाले की निकलती है, दौड़ने हर वाले की किसी निकलती जो है, ज़्यादा बिल्कुल। दौड़ता है उसी की निकलती जो है मेहनत ना? करता है उसकी बिल्कुल जो निकलती मेहनत दिल से करता है। और बताएं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का तो बढ़िया रहा, आज तो एक भी नहीं निकाला फ्लैट फुट में। हाँ, बिल्कुल फ्लैट फुट किसी का नहीं था। नहीं था, अभी से किसी का फ्लैट फुट नहीं था। फ्लैट फुट भी किसी का नहीं था, और जैसे होता तो उसको रिमेडिकल मिल सकता था। हाँ, रिमेडिकल देता है, ऐसी चीज़ों में रिमेडिकल देते हैं। अगर जैसे हाथ है आपका तो देता है, और जैसे जैसे लाछन वगैरह रहता है, कुछ टेटू वगैरह, हाँ हाँ, टेट वो उसमें बंदों को बाहर निकाला है। हमारा ग्रुप का एक बंदा है लक्ष्मण, ग्रुप नरसिंहगढ़ का, हरीश में बड़े नाम का, सीनियर है हमारा, बिल्कुल सीनियर है बिल्कुल, तो उनको टेटू में बाहर किया है। अच्छा, वो टेटू था कि नाम लिखा था कि भगवान का नाम अभी रुक जाओ। पे नाम लिखा था, तो उन्होंने उसको मतलब पहले तो रेजल से भी करवाया था, तो वो कुछ असर नहीं किया, तो फिर उन्होंने जला लिया था। उनको भर्ती पास करना था सर, बिल्कुल फौज में जाने का बहुत सपना था सर, तो उन्होंने ये मिटा लिया सर। उसके बाद तो फिर अभी उन्हें रिमेडिकल दे दिया, रिमेडिकल दिया है सर। अच्छा, अगर उन्हें जलाया नहीं होता, नॉर्मल लिखा होता तो बाहर नहीं करते? सर वैसा तो अब आज एक भी नहीं था कोई, वैसे पता नहीं सर, वैसे रिमेडिकल देते, रिमेडिकल देते। अगर लिखा है आपके पास 2 से 3 अक्षर तो रिमेडिकल दे रहे, कोई दिक्कत नहीं, वरना टेटू का सर्टिफिकेट बनवाओ और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और ये रीढ़ की हड्डी कैसे ठीक कर रहे हैं कुछ? रीढ़ की हड्डी का ऐसा है कि जैसा पूरा नीचे झुका के, और जो ये रीढ़ की हड्डी रहती है, ये भाई है, ये हमारे साथ ही प्रैक्टिस करता, पहले दिन इसकी भर्ती भी हमारे साथ थी, तो इसको ये वाइट पट्टी में देता था। वाइट पट्टी, ये जो वाइट इसके निशान हो रहा है, दिख रहा है? हाँ, ये भभूति जैसे जो निशान रहता है, हाँ, इसमें दे रहा है बहुत इसमें रिमेडिकल दे रहा हाँ, है। और किसी को अगर लग जाता है जैसे वो टाका रहता है, तो आज एक ऑफिसर तगड़ा था, तो उन्होंने बाहर किया बहुत समय। अच्छा, डायरेक्ट कि आउट कर दिया कि रिमेडिकल? रिमेडिकल दिया, डायरेक्ट आउट तो नहीं किया। अब ये हमारा भाई, ये जो इसको ऐसा है, आज ऐसे बंदे थे। हाँ, ऐसा था, 1-2 बंदा था। हाँ, तो उसके पूरे पीठ पे हो रही थी बिल्कुल, तो उसको इसका कोई remedical उपाय है, आपको पता है? सर इसका तो नहीं पता उपाय। तो इसके साथ ऐसा हुआ, पास में इधर दिखा, इसको रिमेडिकल मिला था, तो आज इसको रिमेडिकल में वहाँ पे गए थे दिखाने के लिए, तो उन्हें क्या बोला? फेल कर दिया डायरेक्ट, अनफिट लिख के बैठा ले रखे, बस आखिरी डायरेक्ट- टाइम पे अनफिट बोल दिया, चले जाओ बस सब लोग। देख सकते हो भाई, ये पहला बंदा मिला है, मुझे भी अच्छा लगा। ये हमारे ग्रुप का है, बहुत आस है इसकी, अभी एज तो नहीं हुई है, फिर भी इसने बहुत दिल से मेहनत की थी। अपनी रनिंग तो इसने अच्छी की, बाकी का ये इसकी कोई गलती नहीं है, अब ये पता नहीं कहाँ से हो जाता है ना? हाँ, वो तो अब इसमें इसको अनफिट कर दिया, बाकी का इसमें पास करना था। पिछले साल एक बंदा इसमें पास हो गया था, देख सकते हो आप। तो आपकी जिसकी भी है, भगवान भरोसे आना, कोई सर लोगों पे इंजाम मत लगाना, पास फेल होने का। हाँ, अभी हमारे ग्रुप के बहुत से बंदे ऐसे थे, हाँ। मतलब जो अगली बार फिट थे, हाँ, फिट थे। इस बार उनको मतलब मेरी रिमेडिकल दे दी। मेडिकल। हाँ। अच्छा, कोई ऐसा था जिसका चेस्ट छोटा बड़ा हो? नहीं, ऐसा केस नहीं था। ऐसा ही था। और जिसके चेस्ट में गड्ढा हो? वो कोई दिक्कत नहीं है, चलता है चेस्ट चलता है। में गड्ढा। बाकी जो पीछे वाला में रहता है, हाँ। तो जैसे कि आपके लंग्स, फेफड़े जो रहते हैं, ये आगे के अच्छा, जो रहता है, हाँ। तो ये टच नहीं होते हैं ना, उसकी भी बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, हाँ, आगे से पीछे से? पीछे से ये, पीछे करना ये? हाँ, ये जो नहीं होते हैं ना, हाँ, ये किसी का ऊपर जाता है, किसी का नीचे जाता है, तो उसमें बाहर करते हैं। और बाकी जो फेफड़े रहते हैं, ये तो खुलता नहीं है, तो किसी को यहाँ गड्ढा पड़ता है। आज उसमें बंदे को निकाला, मेरे साइड वाला ही बंदा था, तो उसके यहाँ मतलब खुलता है तो गड्ढा पड़ जाता है, तो उसमें उसको बाहर कर दिया। ये इसके तो थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ, कल लड़के मिले थे, वो अपनी हमें बनिया कार के दिखा रहे थे, उनके यहाँ पे निशान बने, वो देखा होगा। हाँ, तो जिम वो में काले करने काले वाले निशान बन बन जाते, जाते। उनको कुछ मिला कि नहीं? नहीं, उनको कुछ नहीं मिला, उनको नॉर्मल रिमेडिकल दिया होगा। अगर दिया भी होगा तो वैसे ऐसा कोई आज नहीं था ग्रुप में। बढ़िया, बस वो एक ऑफिसर थोड़ा तगड़ा था, उसने बंदों को, नहीं तो आज सर ने भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा नॉर्मल तरीके से। अगर कोई बंदा अनफिट है, जैसे कि 99% अनफिट और 1% वो मतलब 99% फिट है और 1% अनफिट है, तो उसे पास कर
उंगलियों में कुछ? हाँ, उंगलियों में देखा है उन्होंने कि अगर किसी का टेढ़ा है, वो तो ज़्यादा अगर है तो वो उसमें बिल्कुल बाहर ही कर रहा है, क्योंकि ये अंदर प्रॉब्लम कर ऐसी कि सही हो नहीं सकती। इस चक्कर में उन्होंने डायरेक्ट बाहर किया बहुत से बंदों को। और अगर कान वगैरह नाक इसे तो ऐसा रहता है कि मान लो अपन 10-15 दिन में सही भी कर सकते हैं, और जो तकनीकी प्रॉब्लम है शारीरिक उसको तो बिल्कुल बाहर अच्छा, कर रहे हैं। आइस में एक बता दो, आइस में जैसे अपन इधर एक टेंट के टाइप में हो रहा होगा, टेंट के टाइप में हो रहा है। अंदर का है जो कंप्यूटर पे है, हाँ, 6x6 6x6 होना चाहिए। तो वो कितने बड़े अक्षर पढ़वा रहा है और क्या पढ़वा रहा है? जो अपने हाँ हाँ। व्हाट्सएप पे चैटिंग का जो रहता है ना, हाँ। उससे दुगना बड़ा मान लो आप। अच्छा, हाँ, इतना बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, अच्छे अक्षर रहती है। क्या पढ़वा रहा है? हिंदी में कुछ है कि ABCD दिख रहा है, क्या दिख रहा है? इसमें स्पेलिंग है, ABCD है, उसके बाद में 2 लाइन ABCD की पढ़वाते हैं वो नीचे, फिर ऊपर वाली, फिर उसमें बाद में गिनती आ जाती है। अच्छा, हाँ, उसके तो बाद में- फटाफट बताओ और फटाफट बताते जाओ, जिसको क्लियर दिख रही है हाँ, जिसको क्लियर दिख रही है फटाफट बताते जाओ। और जिसको धुंधली धुंधली दिख रही है उसके लिए कुछ बड़ा कर रहा है थोड़ा बहुत कंप्यूटर से? उसके लिए बड़ा कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके लिए अगर थोड़ा बहुत उन्होंने गलत बताया, जैसे मैं 7 स्पेलिंग रहती है लगभग 6 से 7 के लगभग, हाँ। तो अगर उसने 5 भी सही बता दी और 2 गलत बताई तो उसे पास कर देते, कोई दिक्कत नहीं। और ये एक आँख का क्या है लफड़ा? मैंने सुना है कि वो जैसे एक आग अगर अपन मैंने- टाइट रखते हैं हाँ। तो फिर फर्स्ट वाली से दिखता है, लेकिन जो सेकंड वाली से करते हैं उससे बिल्कुल नहीं दिख पाता है। हाँ, जैसे तो पहले उन्होंने ऐसा किया कि जो ये वाली आँख रहती है तो इसको टच ना करते हुए बिल्कुल आगे रखा, ऐसे रखा कि आप ना मसलो ना कुछ करो, बिल्कुल 5-10 सेकंड का समय दिया कि बिल्कुल नाक नॉर्मल कर लो, और उसके बाद सेकंड वाली आँख से भी देखो। अच्छा हाँ, अब जैसे एक भाई ने पूछा था मुझसे फ़ोन करके कि भाई मैंने ना ऐसा करा है कि अपने ना जैसे ये आँख है सामने एक आँख से पढ़वा रहा है, तो उस आँख को मैंने एक हाथ को लगा लिया और एक आँख बंद कर ली है, और तुरंत जब खोलोगे तो याली आँख से फिर एकदम से धुंधला दिखेगा। धुंधला दिखता है बिल्कुल। तो आपको गलती ये नहीं करनी है कि आँख खोल के ही रखना है, अगर हाँ, हाथ अड़ा आँख खोल के रखना है, जब भी तो वो जैसे ये है तो इसको दूर रख रहे हैं हाँ। ताकि बंदा आँख बंद नहीं करे। अगर मान लो अपन आँख बंद करते हैं और एक बार खोलते हैं तो बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, वो 70% नहीं दिखाई देता तो है। कितने लोग आपको कोई पता बाहर हुए हो आँखों में? आँखों में लगभग 25 बंदे बाहर हुए, 25 आँख और कान में बहुत बंदे बाहर हुए। हमारे ग्रुप के नरसिंहगढ़ के भी जो है लक्ष्मी में बंदे बाहर हुए हैं, बस इसी वजह से। तो फिर साथियों ये भाई लक्ष्यवेद एकेडमी से हैं, बहुत नाम ऊंचा कर रहा है और आगे भी करेंगे, ये आर्मी में लग जाएंगे तभी लक्ष्यवेद एकेडमी का नाम ये सर्व सलाखों पे ले जाएंगे बहुत ऊंचे। क्या कहना चाहोगे लक्ष्यवेद एकेडमी के बारे में, कुछ कह दो आज? बिल्कुल सर, जय हिंद सर। सर मैं सॉरी सर दिल से, मैंने सर कल बताया बिल्कुल अपने ग्रुप का, सर सबसे पहले बताया सर, सबसे पहले मैंने आपके बारे में बताया, फिर ग्रुप के बारे में बताया था सर कि मेरा ग्रुप ऐसा है। और आज भी सुना है मेडिकल में इन्हें अपने इनको इतना एकेडमी का इन्हें नाम ऊंचा करा है कि आज उसमें भी इनसे इनकी एकेडमी का नाम पूछा तो भाई लक्ष्यवेद एकेडमी से आए हुए हैं, ऐसा मुझे पता चला। सत्य है सर, वो तो ग्रुप वाले बंदे रहते उन्होंने बताया, हम वहाँ प्रचार मतलब ऐसा कर रहे थे कि जो हम सारे ग्रुप जो है आज हमारा 15-16 बंदों का ग्रुप था, तो हम साथ बैठे थे, तो कई साहब कहाँ से हो, तो सबने बताया कि किसी का मेडिकल है तो उसने बताया कि लक्ष्यवेद से, तो हमने बताया कि हम भी लक्ष्यवेद नरसिंहगढ़ से। उन्होंने पूछा कि एक्सीलेंट से कहीं ना कहीं से तैयारी, क्योंकि मैंने सर हमने लक्ष्यवेद से ऐसे मतलब नरसिंहगढ़ से तैयारी की लक्ष्यवेद से। तो आप नरसिंहगढ़ के आसपास में हो, भाई से कांटेक्ट कर लेना, मुझसे नंबर ले लेना। भाई की बहुत अच्छी एकेडमी है जिसमें 22 लड़के आए थे, इसमें से अभी तक 17 से 18 लड़के एक्सीलेंट मार चुके हैं। तगड़ा ग्रुप है इन लोगों का भी। और अगर आप भोपाल से तो एनडीपी एकेडमी ज्वाइन करें। आपने हमारा भी रिजल्ट देखा होगा, अभी तक 8 लड़कों में से 6 लड़के मेडिकल तक फिट हो गए। एक ये जो भाई वीडियो बना रहा है ये बेचारा आज ही अनफिट हुआ है, नहीं तो ये 7वां था। आज 2 लड़के हमारे साथ वाले जिनकी क्लर्क से रनिंग निकाल लेंगे, वो भी उनको खुलेंगे। ठीक है, जय हिंद। और आप लोगों को कोई सी टॉपिक पे पूछना हो कमेंट करना, फोन लगा लेना, आप लोगों के पास नंबर भी आ गया, कुछ भी ज़रूरत पड़े आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, जय हिंद। आज है 23 तारीख, 23 अगस्त।